एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज भी कई पीड़ित अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। अलग अलग मामलों में कलेक्टर ने सभी शिकायतकर्ताओं को निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया। जन सुनवाई में पहला मामले में एक महिला शिकायत लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भुट्टा खिलाने वाली महिला अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पहुंची। बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने एरोड्रोम क्षेत्र में एक महिला के ठेले पर भुट्टा खाया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिला से उनकी परेशानी के बारे में पूछा तो महिला ने बिजली पानी आदि समस्याएं बताई थी। इस घटनाक्रम को करीब 1 महीना बीत चुका है। तब से लगाकर अब तक मुख्यमंत्री को भुट्टा खिलाने वाली महिला परेशानियों से जूझ रही है। वहीं मंगलवार की जन सुनवाई में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी व्यथा बताई। वहीं इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक महिला के मकान मालिक और उनके निजी मामले को लेकर लाइट काटी गई। यही पानी और लाइट का ले आई हूँ। 20-25 दिन से लाइट कटवा दी नहीं है हमारे पास लाइट। अंधेरा में रह रही हूँ छोरी को लेके। कोना पर ठेलो लगा भुट्टा को रोड का ऊपर। वो कैसे गुजारो हुई रहो। हमारा आदमी नहीं रहो, बेटो नहीं रहो, कोई नहीं। नाती के पास रही रहे, बच्चा के पास बेटी है। मुख्यमंत्री आपके ठेले पर आए थे, आपसे भुट्टा खाया। बोले थे आपसे? बोले मेरे से क्या वादा कि बुआ जी की सब व्यवस्था कर देना, तुम जो भी व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था कर देना। कर सीएम साहब बोल नहीं गया था। और लोग बोलने वाला बोल रहे भी बेटा कि सीएम है क्या, हमारी कॉलोनी थोड़ी सीएम है। बोले इतनी दया आती हो तो खुद करवा के दे। पहचान रहे अभी देखो, कलेक्टर साहब को बुलाए तो ये भी गए थे कि बेटा तुम भी आए थे। बोले मैं करवाता हूँ। फिर बस जहाँ वहाँ ऐसा टल लाइन भेज दे बेटा, कोई काम नहीं हुई रो हमारो। कहाँ रहते हो आप? रामचंद्र नगर मेन में। देखिए, उनके एक मकान मालिक और फिर जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे मीटर से संबंधित विवाद है कि वो मीटर किसके नाम से लगना चाहिए। तो उनका एक पारिवारिक या फिर कहें कि मकान के विवाद से संबंधित वो चीज है जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही उसका निराकरण हो सकता है, जो सुलझाया जाएगा। वहीं इंदौर में एक महिला के साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करने वाले ब्रोकर ने 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़िता ने एक ऑफिस का सौदा किया था जिसके बदले में उन्होंने ब्रोकर को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी तक उसे ना ऑफिस मिला है न पैसे मिले। इसको लेकर पीड़िता आज जन सुनवाई में पहुंची। पीड़िता ने बताया कि कोरोना काल के पहले उसने बंगाली चौराहे पर आरसी अग्रवाल से प्रॉपर्टी ब्रोकर कुणाल मंगवानी के माध्यम से एक ऑफिस का सौदा किया था। इस दौरान उन्होंने आरसी अग्रवाल को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें ना तो ऑफिस दिया गया और ना ही पीड़िता के द्वारा दिए गए पैसे लौटाए जा रहे हैं। इसी बात की शिकायत लेकर पीड़िता जन सुनवाई में पहुंची और ऑफिस बेचने वालों पर कई तरह के आरोप लगाए। मामले में पीड़िता ने कलेक्टर के सामने न्याय की गुहार लगाई। एक्चुअल में 2019 में मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया था कुणाल मंगवानी जो ब्रोकर थे उनसे, और आरसी अग्रवाल जो मेन व्यक्ति थे। तो इनको मैंने अभी तक 12 लाख रुपए दे चुकी हूँ मैं। और इन्होंने मेरे जो ऑफिस किया था वो भी दूसरे को सेल आउट कर दिया। और अभी तो मैं पैसे मांग रही हूँ तो मुझे पैसे नहीं दे रहे। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन काट देते हैं। आरसी अग्रवाल ने मेरा फ़ोन ब्लॉक में डाल रखा है। और कुणाल मंगवानी को भी मैंने बोला कि मेरे को पेमेंट चाहिए, तो बार बार मतलब मना कर देते कि नहीं, आपसे बने जो कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि राशि तो बड़ी है, 12 लाख रुपए। या तो मुझे मेरा जो ज़मीन है वो दीजिए, मेरा ऑफिस दीजिए, या तो फिर मुझे पैसे दीजिए। तो मेरा ऑफिस भी किसी दूसरे को उन्होंने, किसी डॉक्टर है उनको सेल आउट कर दिया। ये बंगाली स्क्वायर पे है, बंगाली चौराहे के पास में HDFC बैंक स्कीम नंबर 94 पे है। HDFC वहाँ पे मतलब बैंक है। पूरा बिजनेस पार्क उन्हीं का बना हुआ है, आरसी अग्रवाल जी का। मैंने 2-3 बार उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझसे बात की। और उनके जो वकील हैं, मतलब उनके जो वकील क्या बोलना चाहिए, उनके जो असिस्टेंट होंगे शायद वो गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी से बात की। तो 2-3 बार जो मेरे साथ मतलब इंसिडेंट्स हुआ है। इसकी मार्केट वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन 62 लाख में मैंने इसको डिसाइड किया था। और उसके लिए मैंने बोला था कि मैं आपको 15 से 20 लाख रुपए दे दूँगी, उसके बाद बाकी का लोन करवा देंगे। लेकिन उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया था 2019 के बाद। 20 तारीख को पेंडेमिक का लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद 2 साल 1 साल निकल गया पूरा। तो उसके बाद मतलब कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मेरी जब मदर की डेथ हुई तब भी मैंने उनसे पैसा मांगा। 1-2 बार मैंने और उनसे पैसा मांगा, लेकिन वो ध्यान दे ही नहीं रहे। और जब भी मैं बात करती तो बहुत बदतमीजी से बात करते, फ़ोन नहीं उठाते, ब्लॉक में डाल देते हैं। हाँ, किसी डॉक्टर है कोई,
सेकंड फ्लोर पे है। मैंने सब एप्लीकेशन में लिख के दिया है, आप उसको अगर रन थ्रू करेंगे तो यू विल गेट इट वेरी वेल। और मैंने जो सबसे पहला बयाना दिया था वो भी मेरे पास मतलब चेक से दिया था 51,000 रुपये का, तो वो भी मेरे पास है उसके अंदर। अगर वो देखेंगे तो उससे भी मतलब लिंक लग जाएगी और बाकायदा उनकी साइन है सबके मेरे पास। मैंने अपनी डायरी में, जैसे लाल डायरी होती है ना, उसके अंदर मैंने लिखा पढ़ी की है, मतलब उन पर ट्रस्ट था इसलिए। और काफ़ी मतलब अच्छे लोग थे, मुझे लगता था कि अच्छे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं। तो उसके बाद फिर कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन? अभी कलेक्टर सर से मिली हूँ, सर ने बोला इसको प्रोसेस का आगे करेंगे। और बहुत सारी जगह पे उनके जो मतलब जो बिल्डिंग बनी है बिजनेस पार्क, वो काफ़ी कुछ अवैध बना है, तो वो सारी जांच होनी चाहिए। देखिए, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें कि डायरी पे कोई सौदा हुआ है, जिस संबंध में उनके द्वारा कुछ पेमेंट किया गया है और जो संबंधित बिल्डर है उसके द्वारा प्लॉट नहीं प्रदान किया जा रहा है। इस शिकायत को, इस आवेदन को टीएल में मार्क किया गया है और जल्दी ही इसका निराकरण किया जाएगा। और इसमें जो संबंधित बिल्डर है, जिस तरीके से प्रथम दृष्टया चीज प्रमाणित हो रही है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। वहीं मीडिया से चर्चा में पूजा ने कहा कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित हैं और 2010 में उन्हें चोट लगी थी, तभी से वो पैरालाइज हैं और चलने में असमर्थ हैं। वहीं जून माह में उन्हें कैंसर बीमारी का पता चला। पूजा गर्ग ने कलेक्टर आशीष सिंह को बताया कि हिमालय की इस यात्रा पर वो 20 से 25 दिन के लिए जा रही हैं। उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। 2024 नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में सिल्वर मेडल जीता। वहीं 2023 उज्बेकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। 2018 में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल व नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चौथी पोजीशन पाई। कलेक्टर आशीष सिंह ने यात्रा पर जाने वाले खिलाड़ी पूजा गर्ग का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रशासनिक सहायता करने का आश्वासन दिया। जी, मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम पूजा गर्ग है। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। एशियन चैम्पियनशिप 2024 में मैंने जापान टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। इससे पहले भी एशियन चैम्पियनशिप में मैंने भारत को रिप्रेजेंट करा है। और मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ और पैराप्लेजिक हूँ। अभी मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मैं अपने जैसी जो गहन बीमारी होती है कैंसर और स्पाइनल को लेकर लोग हार जाते हैं, उसको अपना एक संदेश के रूप में नाथुला पास कवर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं कलेक्टर सर से मिलने आई थी। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल मेरी हेल्प करेंगे हर तरह से। तो इंदौर से नाथुला पास की जो दूरी है वो 2500 किलोमीटर समथिंग है। वो मैं बाय बाइक उसको पूरा कवर करूँगी और वो जो बाइक रहेगी वो हिमालयन रॉयल एनफील्ड की रहेगी। उसको मैं मॉडिफाई करवा के 4 व्हील बनवा के इंदौर से वो कलेक्टर ऑफिस से वो यात्रा का आरंभ करूँगी। हाँ, मैं राइड करना आती है मुझे, मैं एक्टिवा भी चलाती हूँ, तो मैं वो पूरी राइड अकेले करूँगी। मतलब मेरे साथ 4 लोगों की टीम है, जिसको मोहित राव यादव जी मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हो उस राइड का। देखिए, उनका जो अभी हमने पता किया है कि इलाज संपन्न हुआ है, उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप चाही जा रही है। स्पॉन्सरशिप का कोई अभी वर्तमान शासकीय जो योजना है उनमें कोई प्रावधान नहीं है। सेवा सेतु ऐप के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे उनकी सहायता कर सकें। जन सुनवाई में आए एक युवक ने कंचनबाग के पास ढक्कन वाले कुएं पर स्थित कब्रिस्तान पर नगर निगम के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि निगम ने कब्रिस्तान की जमीन पर कचरा संग्रहण का स्थान बना लिया। मामले में अल्पसंख्यक आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसकी शिकायत आज पीड़ित ने जन सुनवाई में की। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जी, आज कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई में हमने एक आवेदन दिया। वास्तव में हमारी कब्रिस्तान की एक भूमि है कंचनबाग ढक्कन वाला कुएं के पास, जिसका सर्वे नंबर 186/1 186/2 है, जिसके ऊपर नगर निगम ने अवैध रूप से कब्जा करके अवैधानिक रूप से उस पर कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण कर लिया, कब्रिस्तान पे कचरा स्थान निर्माण कर लिया। जिसके संबंध में हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और पिछले वर्ष 2023 जनवरी में कोर्ट का आदेश पारित हुआ था और इंदौर कलेक्टर के द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि जिस स्थल पर नगर निगम ने कचरा संग्रहण केंद्र बनाया और जिस पे अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है वो कब्रिस्तान की भूमि है। और उपरोक्त भूमि के बदले में जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि शासन के मापदंडों के आधार पर इन्हें दूसरी जगह निकटतम परिक्षेत्र में सुगम और उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पश्चात में 2023 28 अगस्त 2023 में एक आदेश पारित हुआ और उस आदेश पारित में इलैयाराजा टी साहब के द्वारा भूमि आवंटित करने की बात कही, परंतु उसके बाद आज तक कल 1 साल पूरा हो जाएगा, हमें आज दिनांक तक
कोर्ट के आदेश का पालन करके भूमि नहीं दिया गया। उसी के संबंध में आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम आए थे, तो उनका ये कहना था कि लोगों का कहना है कि आसपास कोई समाज के लोग नहीं, इसलिए भूमि, जबकि वो तो दखल रहित भूमि और निस्तान प्रयोजन हेतु पृथक रखी गई भूमि, और हम कोई अलग से भूमि नहीं मांग रहे। नगर निगम ने जिस भूमि पे कब्जा किया है अवैधानिक रूप से, हमने तो उसके बदले में मांगा था। तो आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया जन सुनवाई में, और उन्होंने कहा है कि हम इसका जल्दी ही निराकरण करेंगे। तो अब क्या निराकरण किया जाता है वो देखते हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।